दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलसी के बीज के बारे में, जिन्हें फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। जहां तक इसकी पहचान का ताल्लुक है तो अलसी एक पौधा होता है जिसकी ऊंचाई 1 गज तक होती है। इसका तना, शाखें और पत्ते बहुत पतले होते हैं। इस पर फूल होते हैं जिनका रंग हल्का सफेद होता है। इस पौधे पर फल लगता है जो लहसुन की तरह नजर आता है, या जिस तरह कपास का टिंडा होता है इससे मिलता जुलता है, जिसमें बीज भरे होते हैं और यही बीज हम इस्तेमाल करते हैं। ये बीज छोटे और चमकदार, चिकने, सुर्ख स्याही माइल रंग के चपटे होते हैं। बैजवी कदरे लंबे और नोकदार होते हैं। इसके पौधे से जो तुखम निकलते हैं यानी बीज, और इन बीजों से जो तेल निकलता है, ये दोनों ही इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। अलसी का पौधा ज्यादातर इंडिया, मिस्र, रूस, हॉलैंड और इंग्लैंड में पैदा होता है। पाकिस्तान में भी ये पौधा होता है लेकिन कम मिकदार में। जहाँ तक इसके मिजाज का ताल्लुक है तो इसका मिजाज पहले दर्जे में गर्म और पहले ही दर्जे में खुश्क है। इसका मुसले है कशनीस यानी सूखा धनिया और शिकंजबीन। जहाँ तक इसके बदल की बात करें तो मेथी दाना इसका बदल है। इसकी ज्यादा से ज्यादा मिकदार खुराक 5 माशा से 1 तोला तक होती है। इससे ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। नाजरीन, अलसी के बीजों का मुख्तसर सा तारुफ करवाने के बाद आप इसके कुछ फवाइद भी जान लेते हैं। अलसी के बीज हमारे वजन को कम करने में मदद करते हैं, हमारे जिस्म की फालतू चर्बी को खत्म करते हैं। अलसी के बीजों में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे खाने के लिए किसी खास झंझट की जरूरत नहीं पड़ती। अलसी के बीजों का पाउडर बनाकर किसी जार में महफूज कर लें और फ्रिज में रख दें। जब भी जरूरत हो 1 चम्मच सुबह शाम खाने वाली किसी भी चीज में मिलाकर खा सकते हैं। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाफिर मिकदार में होते हैं। ओमेगा 3 की कमी से हमें क्या हो सकता है और किस तरह हम अपने जिस्म में ओमेगा 3 की कमी को पूरा कर सकते हैं, इस पर 2 तफसीली वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अलसी के बीजों का पाउडर इस्तेमाल करने में एक बात का खास ख्याल रखना है कि इस पाउडर को किसी भी पकाने वाली चीज में नहीं डालना, यानी कि इन्हें आग पर नहीं पकाना, वरना इसके सारे फायदे खत्म हो जाएंगे। पकी हुई चीज में शामिल करके या छिड़क कर खाएं। अलसी के बीजों का जायका इतना खास नहीं होता, इसलिए इसको किसी भी चीज के साथ या खाली पानी के साथ भी बाआसानी खाया जा सकता है। अलसी के बीज न सिर्फ हमारा वजन कम करने में फायदा देते हैं, बल्कि ये हमारे जोड़ों को भी मजबूत करते हैं। क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात होती हैं, इसीलिए ये हमारे जोड़ों के दर्द को कम करते हैं, जोड़ों की सूजन को कम करते हैं और हमें अर्थराइटिस से महफूज रखते हैं। जोड़ों की तकलीफ से मुतल्लिक भी हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। निज़ाम हजम को बेहतर रखने के लिए हमारी ग़िज़ाओं में फाइबर का होना बहुत जरूरी होता है, और अलसी के बीजों में सॉल्युबल फाइबर और अनसॉल्युबल फाइबर दोनों ही मौजूद होते हैं, जिससे हमारा निज़ाम हजम बेहतर रहता है। इसके इस्तेमाल से हमें न सिर्फ तवानाई हासिल होती है, बल्कि हमारा पेट भी भरा रहता है, जिसकी वजह से हमें बार बार भूख नहीं लगती और हमारे जिस्म को दरकार तवानाई और ग़िज़ाइयत इससे हमें मिल जाती है। अलसी के बीज एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात रखने की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे बैक्टीरियाज को बढ़ाते हैं और फासिद मादों को यानी कि टॉक्सिन्स को जिस्म से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज भी नहीं होती। अगर हमारा निज़ाम हजम ठीक रहेगा तो हमारा वजन भी नहीं बढ़ेगा। अलसी के बीज हमारे जिस्म से बुरे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारी शरियानें स्टिफ नहीं होती, हमारी शरियानें साफ रहती हैं और खून का दौरान बहुत अच्छा होता है। हम हाई बीपी और दिल के अमराज से भी बचे रहते हैं। अलसी के बीजों में एंटी कैंसर खसूसियात भी होती हैं। ये बीज हमारे जिस्म में कैंसर सेल्स की पैदाइश को रोकते हैं, जिसकी वजह से कोलन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से बचाव मुमकिन हो जाता है। अलसी के बीजों से खवातीन को एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से खवातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाली बीमारियां कम से कम होती हैं। एस्ट्रोजन क्या होता है और औरतों के लिए सबसे बेहतरीन जड़ी बूटी कौन सी है जो खवातीन के सारे मसाइल का हल है, इस पर एक तफसीली वीडियो औरतों का टॉनिक हमारे चैनल पर है। खवातीन इस वीडियो को जरूर देखें। अलसी के बीज औरतों के पीरियड्स में होने वाली बेकायदगी को ठीक करते हैं, मेनोपॉज की तकलीफ में बहुत फायदा करते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग 60% ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना होता है और अलसी के बीजों से हासिल होने वाले ओमेगा 3 की वजह से हमारा दिमाग स्टेबल रहता है, हमारी कंसंट्रेशन और याददाश्त बेहतर रहती है। और जो लोग ओमेगा 3 हासिल करने के लिए गोश्त, मछली नहीं खा सकते, यानी कि जो लोग नॉन वेज हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा जरिया है। ओमेगा 3
انرجی حاصل کرنے کا। اس کی وجہ سے آپ اینزائٹی اور سٹریس سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ السی کے بیجوں میں اینٹی ایجنگ خصوصیات ہوتی ہیں، یہ ہماری جلد کو چکنا، چمکدار اور ملائم رکھتے ہیں۔ خواتین کی بہت ساری اسکن پروڈکٹس میں السی کے بیجوں کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے السی کے بیجوں کا استعمال کرنے والی خواتین کے چہرے پر جھریاں نہیں ہوتی اور وہ حسین، خوبصورت اور جوان نظر آنے لگتی ہیں اور اپنی عمر سے ہمیشہ کم نظر آتی ہیں۔ السی کے بیجوں میں بہت سارے نیوٹرینز اور منرلز کے ساتھ ساتھ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہونے کی وجہ سے یہ نہ صرف خواتین کی صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں بلکہ یہ خواتین اور مردوں میں ہونے والے گنجے پن کو بھی دور کرتے ہیں۔ بالوں کی کمزوری دور ہوتی ہے، بال ٹوٹنے سے رک جاتے ہیں اور بالوں کو پوری غذائیت ملنے کی وجہ سے وہ گہرے اور لمبے بھی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، السی کے بیجوں کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ ہے اومیگا 3 کا حصول۔ السی کے بیجوں میں مچھلی سے زیادہ اومیگا 3 موجود ہوتا ہے، یعنی آپ اسے مچھلی کا نیم البدل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھے کچھ مختصر سے فائدے جو السی کے بیجوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ السی کے بیجوں کے استعمال کے بارے میں ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ السی کے بیجوں کو کوشش کریں کہ ثابت نہ کھائیں، کیونکہ السی کا بیج ثابت کھانے سے عموماً ہضم ہوئے بغیر ہی جسم سے خارج ہو جاتا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ اس کا پاؤڈر ہی استعمال کریں۔ اس کا پاؤڈر بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ السی کے بیجوں کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد کسی فرائی پین میں ڈال کر بالکل ہلکی آنچ پر ہلکا سا روسٹ کر لیں تاکہ اس کی نمی کم ہو جائے، اور پھر کسی گرائنڈر میں ڈال کر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ اس پاؤڈر کو 1 ہفتے سے زیادہ نہ رکھیں، کوشش کریں کہ 2 سے 3 دن کے بعد تازہ بنا لیں۔ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا دوسری بیماریوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ صبح نہار منہ اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے اسے استعمال کریں تاکہ اس کے ہضم ہونے کے 1 سے 2 گھنٹے بعد آپ کھانا کھا سکیں۔ جن لوگوں کو نیند کی کمی کا سامنا ہے یعنی انسومنیا کا مسئلہ ہے تو وہ لوگ رات کو سوتے وقت کسی بھی چیز، دودھ، جوس یا پانی کے ساتھ اسے کھا سکتے ہیں۔ حاملہ عورتیں اور گرم مزاج والے لوگ، بلڈ شوگر کے مریض، جو خواتین برتھ کنٹرول گولیاں استعمال کر رہی ہوں یا بچہ پیدا کرنے کی خواہش رکھتی ہوں، ٹین ایجر لڑکیاں کسی بیماری کے علاج کے لیے ادویات استعمال کر رہے ہوں، دودھ پلانے والی خواتین یا جن لوگوں کو گرم چیزوں سے الرجی ہو، ایسے تمام افراد اس کے استعمال سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ ضرور کر لیں۔ السی کے بیجوں کا استعمال 5 گرام سے شروع کریں، اگر سوٹ کرتا ہے تو اس کی مقدار بڑھا سکتے ہیں، چونکہ یہ گرم اور خشک مزاج رکھتے ہیں لہٰذا اس کی زیادہ مقدار کھانے سے کچھ مسائل بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً منہ میں چھالے ہو سکتے ہیں، پتلے موشن ہو سکتے ہیں، بھوک کی کمی ہو سکتی ہے۔ ویسے تو یہ ہارمونل ان بیلنس کو ٹھیک کرتے ہیں لیکن مقدار سے زیادہ کھانے سے یہ خواتین میں ہارمونز کے توازن کو خراب بھی کر سکتے ہیں، جس سے خواتین کے مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں سردیوں میں اس کا استعمال کریں، شدید گرمیوں میں اس کا استعمال نہ کریں۔ اس کے استعمال کے دوران پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو السی کے بارے میں دی گئی یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوگی۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے مجھے اتنا وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔